इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े 100 स्टोरी स्काई स्क्रेपर के सामने खड़े हैं। साइडवॉक से ऊपर देखते हुए ग्लास और स्टील का बना यह स्पायर लगभग इम्पॉसिबल रूप से कॉम्प्लेक्स लगता है। आप सोच सकते हैं कि इंसान आखिरकार इतनी ओवरवेलमिंग चीज को बिना उसके खुद के वेट के नीचे कोलैप्स हुए कैसे डिजाइन और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर जाहिर है यह है कि कोई भी एक स्काईस्क्रेपर को एक ही बार में नहीं बनाता। आर्किटेक्ट्स बस किसी प्लॉट पर 1 मिलियन टन्स मटेरियल डंप करके ये उम्मीद नहीं करते कि वह एक बिल्डिंग बन जाएगा। वे एक सिंपल कंक्रीट ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। वे मास्टर करते हैं कि वह ब्लॉक वेट को कैसे होल्ड करता है। फिर वे फाउंडेशन वॉल बनाने के लिए कई ब्लॉक्स को लाइन अप करते हैं। वे स्टील बीम्स ऐड करते हैं, फ्लोर बाय फ्लोर पैटर्न को रिपीट करते हैं, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स इंस्टॉल करते हैं और आखिरकार स्टेप बाय सिस्टमैटिक स्टेप वे एक ऐसे स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं जो क्लाउड्स को छू सकता है। द डीप लर्निंग स्काईस्क्रेपर स्टेज फॉर जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर्स और अटेंशन स्टेज 3 विजन और सीक्वेंस स्पेशलिस्ट सीएनएनएस और आरएनएनएस स्टेज 2 टू मल्टी लेयर नेटवर्क एएनएनएस डीप न्यूरल नेटवर्क स्टेज 1 द सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन द परसेप्ट्रॉन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना भी ठीक इसी तरह काम करता है। जब आप चैट जीपीटी जैसे मॉडर्न एआई सिस्टम्स को कोड लिखते, फोटोरियलिस्टिक आर्टवर्क जनरेट करते या रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करते देखते हैं तो ओवरवेल्म्ड फील होना आसान है। ये मैजिक जैसा लगता है, एक जायंट अनअप्रोचेबल मोनोलिथ जो सिर्फ डॉक्टरेट डिग्री वाले मैथमेटिकल जीनियस के लिए रिजर्व्ड है। कंप्यूटर साइंस का सबसे बेस्ट केप्ट सीक्रेट ये है, आज मौजूद हर एक एआई सिस्टम, चाहे वह कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो, छोटे सिंपल मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है जिन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आइडियाज की एक लॉजिकल चेन को फॉलो कर सकते हैं तो आपके पास डीप लर्निंग को मास्टर करने के लिए सब कुछ मौजूद है। यह सेक्शन आपका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है, एक गाइडेड टूर उस लर्निंग एडवेंचर का जो इस बुक में आगे आने वाला है। द मॉड्यूलर ब्लूप्रिंट, योर स्टेप बाय स्टेप एक्सपेडिशन। इस जर्नी को क्लियर, मैनेजेबल और फन बनाने के लिए हमने डीप लर्निंग की दुनिया को 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में ब्रेक किया है। हर स्टेज सीधे पिछली स्टेज पर बिल्ड होती है, बिल्कुल एक वीडियो गेम में लेवल अप करने की तरह। आप आगे बढ़ते हुए नए टूल्स अनलॉक करेंगे, नई स्किल्स मास्टर करेंगे और लगातार पावरफुल मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। मास्टरी का पाथवे, स्टेज 1 द एटम, द सिंगल परसेप्ट्रॉन ले जाता है स्टेज 2 द ब्रेन की तरफ, मल्टी लेयर नेटवर्क्स एएनएनएस ले जाता है स्टेज 3 स्पेशलिस्ट्स की तरफ, विजन सीएनएनएस और मेमोरी आरएनएनएस ले जाता है स्टेज 4 द मास्टरपीस की तरफ, ट्रांसफॉर्मर्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आइए देखें कि इनमें से हर स्टेज में क्या क्या शामिल है और कैसे वे आपस में मिलकर मॉडर्न एआई की पूरी पिक्चर बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक, स्टेज 1 द एटॉमिक यूनिट, द सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन। हर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से शुरू होता है। डीप लर्निंग में उस सेल को एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन या परसेप्ट्रॉन कहा जाता है। अगले चैप्टर में हम एक कंप्यूटर न्यूरॉन को खोलकर देखेंगे कि यह अंदर से कैसे काम करता है। आप पाएंगे कि इसके दिल में एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बस एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग कैलकुलेटर है। 1 यह न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के कई टुकड़ों को अंदर लेता है, इनपुट्स। 2 यह डेटा के हर टुकड़े को एक इंपॉर्टेंस स्कोर असाइन करता है, वेट्स। 3 यह उन्हें ऐड करता है और डिसाइड करता है कि सिग्नल को आगे भेजना है या नहीं, एक्टिवेशन। इमेजिन कीजिए कि आप इस वीकेंड किसी आउटडोर म्यूजिक फेस्टिवल में जाने का डिसीजन ले रहे हैं। आपका ब्रेन नेचुरली अलग अलग फैक्टर्स को वे करता है। क्या मौसम अच्छा रहने वाला है, हाई इंपॉर्टेंस। क्या मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जा रहे हैं, हाई इंपॉर्टेंस। क्या टिकट का प्राइस सस्ता है, मीडियम इंपॉर्टेंस। एक सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन बिल्कुल इसी वेटेड लॉजिक का यूज करके डिसीजंस लेता है। एटॉमिक लेवल से शुरुआत करके आपको इस बात की एक डीप और सहज समझ मिलेगी कि मशीनें कैसे रॉ नंबर्स को क्लियर चॉइसेस में बदलती हैं। आप सिर्फ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि देखेंगे कि कैसे सिंपल अरिथमेटिक बेसिक डिसीजन मेकिंग की नकल कर सकता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेज 2 असेंबलिंग द ब्रेन, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। एक सिंगल न्यूरॉन सिंपल चॉइसेस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सामना होने पर यह जल्दी ही अटक जाता है। यह डिसाइड कर सकता है कि आपको किसी फेस्टिवल में जाना चाहिए या नहीं, लेकिन यह किसी फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकता या मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सैकड़ों या हजारों
इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को आपस में जोड़कर इंटरकनेक्टेड वेब्स बनाने पड़ते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN कहा जाता है। यह डायग्राम एक न्यूरल नेटवर्क की बेसिक एनाटॉमी को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि डेटा कैसे इनपुट लेयर से पैटर्न रिकग्निशन के लिए हिडन लेयर से होते हुए प्रेडिक्शंस करने के लिए आउटपुट लेयर तक पास होता है। अपनी जर्नी के इस स्टेज में आप डिस्कवर करेंगे लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कैसे न्यूरॉन्स खुद को इनपुट लेयर्स में डेटा लेने के लिए, हिडन लेयर्स में पैटर्न्स ढूंढने के लिए और आउटपुट लेयर्स में फाइनल प्रेडिक्शन बनाने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। द लर्निंग लूप बैक प्रोपगेशन, यानी नेटवर्क अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं। जब नेटवर्क कोई गलत गेस लगाता है तो वो लॉस फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट करता है कि वो कितना गलत था, फिर ग्रेडियंट डिसेंट नाम की प्रोसेस से अपने इंटरनल वेट्स को एडजस्ट करता है। इन मैथमेटिकल टर्म्स से डरिए मत, हम इन्हें सिंपल एनालॉजीज का यूज करके आसान बनाएंगे, जैसे रेडियो के नॉब्स को तब तक ट्यून करना जब तक कि सिग्नल एकदम क्रिस्टल क्लियर ना जाए। इस स्टेज के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे एक नेटवर्क रैंडम गेसर से एक एक्यूरेट पैटर्न रिकॉग्नाइजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेज 3, ब्रिंगिंग इन द स्पेशलिस्ट्स विजन एंड मेमोरी। एक बार जब आप बेसिक न्यूरल नेटवर्क को समझ लेते हैं तो आपके सामने एक फैसिनेटिंग चैलेंज आएगा। स्टैंडर्ड नेटवर्क रियल वर्ल्ड डेटा के खास टाइप्स जैसे फोटोग्राफ्स या कंटिन्यूअस टाइम सीक्वेंस को हैंडल करने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड टास्क्स को हैंडल करने के लिए रिसर्चर्स ने कस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर इन्वेंट किए। स्टेज 3 में आप एआई हिस्ट्री के 2 सबसे फेमस स्पेशलिस्ट्स से मिलेंगे। स्पेशलाइज्ड एआई आर्किटेक्चर्स, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN, द विजुअल कॉर्टेक्स, ये इमेजेस को ग्रिड बाय ग्रिड स्कैन करता है, एजेस, शेप्स और टेक्सचर्स को डिटेक्ट करता है। इमेज क्लासिफिकेशन, फेशियल रेशियल रिकॉग्निशन और मेडिकल स्कैन्स के लिए आइडियल है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNN, द मेमोरी सिस्टम, यह सीक्वेंशियल डेटा को टाइम के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन और स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए आइडियल है। नंबर 1, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN, AI को देखने की क्षमता देना। कंप्यूटर इमेज को कैसे देखता है? एक कंप्यूटर के लिए कुत्ते की फोटोग्राफ कोई पिक्चर नहीं है, यह ब्राइटनेस और कलर को रिप्रेजेंट करने वाली लाखों न्यूमेरिक पिक्सल वैल्यूज का एक मैसिव ग्रिड है। अगर आप उन रॉ पिक्सल्स को किसी स्टैंडर्ड नेटवर्क में फीड करते हैं तो वो तुरंत ओवरवेल्म्ड हो जाता है। CNN इसे छोटे डिटेक्टर्स का यूज करके सॉल्व करते हैं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इमेज के ऊपर स्लाइड होते हैं और बेसिक विजुअल एलिमेंट्स को स्कैन करते हैं। फर्स्ट लेयर्स सिंपल स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल एजेस और कलर ग्रेडियंट्स को डिटेक्ट करती हैं। मिडल लेयर्स उन लाइंस को कंबाइन करके शेप्स, टेक्सचर्स, सर्कल्स और कॉर्नर्स को पहचानती हैं। फाइनल लेयर्स उन शेप्स को कंबाइन करके हाई लेवल ऑब्जेक्ट्स जैसे आंखें, कुत्ते के कान, साइकिल के पहिए या इंसानी चेहरों को रिकॉग्नाइज करती हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN AI को मेमोरी देते हैं। लैंग्वेज और टाइम सीरीज डेटा में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्डर मैटर करता है। इन 2 सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए, द डॉग बिट द मैन और द मैन बिट डॉग। दोनों सेंटेंसेस में बिल्कुल सेम वर्ड्स हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स पूरी तरह से अलग हैं। स्टैंडर्ड नेटवर्क इनपुट्स को खुले शब्दों की एक बाल्टी की तरह ट्रीट करते हैं और ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN एक मेमोरी लूप इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे एक RNN किसी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करता है, ये अभी पढ़े गए पार्ट की एक हिडन मेमोरी स्टेट को आगे ले जाता है। इससे नेटवर्क को कॉन्टेक्स्ट समझने, टाइम के साथ कंटिन्यूअस ट्रेंड्स को ट्रैक करने और आगे कौन सा वर्ड आने की संभावना है ये प्रेडिक्ट करने में मदद मिलती है। सेक्शन ब्रेक। स्टेज 4, द अल्टीमेट इंजन, ट्रांसफॉर्मर्स और ChatGPT। हालांकि CNN और RNN ने टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को बदल दिया, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। एग्जाम्पल के लिए RNN टेक्स्ट को एक टाइम पर एक वर्ड करके प्रोसेस करते हैं, जिससे बड़े डेटासेट्स पर उन्हें ट्रेन करना स्लो हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस बहुत लंबा है तो एंड तक पहुंचते पहुंचते RNN अक्सर शुरुआत के वर्ड्स भूल जाता है। 2017 में AI रिसर्चर्स ने एक गेम चेंजिंग ब्रेकथ्रू इंट्रोड्यूस किया, द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। यह डायग्राम टेक्स्ट प्रोसेसिंग के इवोल्यूशन को इलस्ट्रेट करता है, जो ट्रेडिशनल रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के बीच फर्क दिखाता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क स्लो मेमोरी लिंक्स के जरिए एक बार में एक वर्ड करके टेक्स्ट को सीक्वेंशियली प्रोसेस करते हैं, जबकि मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके सभी वर्ड्स को एक साथ पैरेलल में प्रोसेस करते हैं।
ट्रांसफॉर्मर्स ने स्टेप बाय स्टेप रीडिंग को सेल्फ अटेंशन नाम के एक मैकेनिज्म से रिप्लेस करके एआई में क्रांति ला दी। किसी बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के बजाय एक ट्रांसफॉर्मर पूरे पैराग्राफ को एक साथ देखता है। यह तुरंत मैप कर लेता है कि हर वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे रिलेटेड है, चाहे वे टेक्स्ट में एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों न हों। इस इनोवेशन ने इंटरनेट टेक्स्ट की पूरी लाइब्रेरी पर मॉडल्स को एक साथ ट्रेन करना पॉसिबल बना दिया, जिससे चैटजीपीटी, क्लॉड और जेमिनी जैसे मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम का जन्म हुआ। स्टेज 4 में आप इन मॉडर्न कंप्यूटेशनल वंडर्स के अंडर द हुड देखेंगे। आप डिस्कवर करेंगे कि कैसे अटेंशन मैकेनिज्म्स मॉडल्स को एम्बिगुअस वर्ड्स को रिसॉल्व करने की परमिशन देते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर यह समझना कि बैंक का मतलब रिवर बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। कैसे मॉडल्स इंसानी वर्ड्स को एक हाई डायमेंशनल मैथमेटिकल स्पेस में मैप करने के लिए एम्बेडिंग्स का यूज करते हैं, जहां सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स एक साथ क्लस्टर हो जाते हैं। कैसे सिंपल नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के साथ स्केल अप होकर फ्लुएंट कन्वर्सेशंस, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग और कोड जनरेशन तक ले जाता है। सेक्शन ब्रेक, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, व्हाट अबाउट द मैथ्स। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि यह सुनने में तो इनक्रेडिबल लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं मैथ्स में अटक गया तो? चलिए उस डर को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। कई ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स रीडर्स को डरावने मैथमेटिकल सिंबल्स, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस प्रूफ्स और एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन से भरे डीप एंड में फेंककर डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस करती हैं। सिंबल्स से भरे पेज को देखकर, जैसे समेशन फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू एन ग्रेडियंट ऑफ एल और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू सब्जे, ये एज्यूम कर लेना बहुत आसान है कि एआई आपके लिए नहीं है। हमारी पेडागोजिकल फिलॉसफी, मुश्किल रास्ता यानी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स प्रूफ्स, डेंस नोटेशन, मिनिमल इनट्यूशन, फ्रस्ट्रेटेड रीडर्स। हमारा अप्रोच यानी इनट्यूशन फर्स्ट, क्लियर विजुअल डायग्राम्स, रियल वर्ल्ड एनालॉजीज, प्लेन इंग्लिश लॉजिक और मैथ्स सिर्फ तभी ऐड किया जाता है जब वो यूजफुल हो। यह बुक एक रेडिकली डिफरेंट अप्रोच लेती है, इंट्यूशन फर्स्ट मैथ्स सेकंड। हमारा मानना है कि एआई में हर मैथमेटिकल इक्वेशन एक क्लीन और सेंसिबल विजुअल आइडिया को एक्सप्रेस करने का बस एक शॉर्ट हैंड तरीका है। जब हम ग्रेडियंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम एक फॉगी माउंटेन से नीचे उतरते हुए हाइकर की बात करेंगे। जब हम लॉस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम बुलसाई पर टारगेट प्रैक्टिस करने की बात करेंगे। जब हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम मैप पर जीपीएस को कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। हम प्लेन इंग्लिश विजुअल डायग्राम्स, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और रियल वर्ल्ड एनालॉजिस का यूज करके हर एसेंशियल कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। इस बुक को पढ़ने के लिए आपको एडवांस्ड लीनियर अलजेब्रा या कैलकुलस में कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक अलजेब्रा समझते हैं, जैसे y इक्वल्स mx प्लस b, तो आपके पास रिक्वायर्ड सारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। सेक्शन ब्रेक, आपका पर्सनल टूल बेल्ट फॉर सक्सेस। जैसे ही आप इस रास्ते पर अपने पहले कदम उठाने की तैयारी करते हैं, अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए इन 4 गोल्डन रूल्स को माइंड में रखें। डीप लर्निंग के 4 रूल्स। सबसे पहले, इंट्यूशन पर फोकस करें। इक्वेशंस को ब्लाइंडली याद मत कीजिए। हमेशा पूछिए कि यह मैथमेटिकल ट्रिक किस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाएं। डीप लर्निंग क्यूम्युलेटिव है। अगर कोई कॉन्सेप्ट हेजी लगे तो थोड़ा टाइम निकालकर पिछला सेक्शन फिर से रिव्यू कर लें। एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने से आगे के टॉपिक्स बहुत आसान हो जाते हैं। इसे ड्रा करके देखें। न्यूरल नेटवर्क स्पेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्क्रैच पेपर पर इनपुट्स, लेयर्स, नोड्स और फ्लो एरोज स्केच करने से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंक्रीट मेंटल इमेजेस में बदल जाएंगे। अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखें। याद रखिए कि एआई कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, यह पैटर्न रिकग्निशन पर अप्लाई की गई ह्यूमन इंजीन्यूटी है। क्यूरियस रहें, सवाल पूछें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करें। हाउ से पहले वाई पर फोकस करें। सिर्फ फॉर्मूला या स्टेप्स को आंख बंद करके याद मत करें। हमेशा रुकें और खुद से पूछें कि यह तकनीक किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट की गई थी। ओल्ड मेथड के साथ ऐसा क्या गलत हुआ जिसने इस न्यू आइडिया को जरूरी बना दिया। जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो टेक्निकल डिटेल्स नेचुरल तरीके से अपनी जगह पर आ जाती हैं। प्रोग्रेसिव बिल्ड को अपनाएं। एआई सीखना इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के साथ बिल्ड करने जैसा है। अगर आप स्टेज 1 यानी इंडिविजुअल न्यूरॉन को स्किप करते हैं तो स्टेज 2 यानी मल्टीलेयर नेटवर्क कंफ्यूजिंग लगेंगे। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में हर छोटी ब्रिक को मास्टर करने का समय लेते हैं
तो ट्रांसफॉर्मर्स जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी उसी का एक लॉजिकल और नेचुरल एक्सटेंशन लगेंगे जो आप पहले से जानते हैं। 3. ड्रॉ थिंग्स आउट। न्यूरल नेटवर्क इनहेरेंटली विजुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनमें जियोमेट्री, पाथ्स, लेयर्स और फ्लोज होते हैं। जब भी आप किसी न्यू आर्किटेक्चर को देखें, एक पेपर उठाएं और बॉक्सेज, सिग्नल्स और फ्लो एरो खुद स्केच करें। डेटा के मूवमेंट को विजुअलाइज करना अक्सर आहा मोमेंट हासिल करने का सबसे फास्ट तरीका होता है। क्यूरियस और पेशेंट रहें। याद रखें कि आज फील्ड के टॉप पर खड़े हर वर्ल्ड क्लास एआई डेवलपर, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर ने वहीं से शुरुआत की थी जहां आप अभी बैठे हैं। उन सभी को पूछना पड़ा था कि न्यूरॉन क्या है, वेट क्या है, एक कंप्यूटर कैसे सीखता है। क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस और स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग रो मैथमेटिकल स्पीड से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। सेक्शन ब्रेक। द जर्नी बिगिंस नाउ। अब आपके पास पूरे लैंडस्केप का मैप है। आप जानते हैं कि हमने कहां से शुरुआत की थी। 1950s के थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स सही मोमेंट का वेट कर रहे थे। आप जानते हैं कि यह रिवॉल्यूशन क्यों आया। बिग डेटा, पैरेलल हार्डवेयर यानी जीपीयूज और एल्गोरिदमिक इनोवेशन के कन्वर्जेंस की वजह से। और अब आप आगे का पाथवे देखते हैं, एक सिंगल कंप्यूटेशनल न्यूरॉन से लेकर कॉम्प्लेक्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स तक। यह डायग्राम डीप लर्निंग की एक बुक का लर्निंग रोड मैप दिखाता है, जो रीडर को फाउंडेशनल हिस्ट्री और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स से शुरू करके सीक्वेंस में डीप न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, सीक्वेंस आर्किटेक्चर और आखिर में एडवांस्ड ट्रांसफॉर्मर्स और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक गाइड करता है। थियोरिटिकल प्रियम्बल खत्म हो चुका है, ग्राउंड तैयार हो चुका है। अब टाइम आ गया है थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का, ट्रेनिंग व्हील्स हटाने का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्चुअल कंप्यूटेशनल इंजन को देखने का। अगले चैप्टर में हम अपना डिजिटल टूलबॉक्स खोलेंगे और अपना सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे, यानी सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन। हम कंपेयर करेंगे कि इंसान के ब्रेन सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैसे प्रोसेस करते हैं और कंप्यूटर चिप्स न्यूमेरिक इनपुट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस स्पार्क को डिमिस्टिफाई करेंगे जिससे मशीन लर्निंग काम करती है। पेज टर्न कीजिए, चैप्टर 2 में एंटर कीजिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं 2.1 द बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्सेस द कंप्यूटर न्यूरॉन।